हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास वर्मा। मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने आए हैं, दैट इज एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, एमएसएमई सर्टिफिकेट, जिसको हम उद्यम सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है और काफ़ी सारी रेगुलेटर्स के साथ हम अगर एमएसएमई या उद्यम सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो उससे काफ़ी बेनिफिट भी हमें मिलते हैं। किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं? जैसे मेजर बेनिफिट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो, अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, एमएसएमई सर्टिफिकेट है, तो उसमें आपको 50% का रिबेट मिलता है। मींस अगर 9000 का चालान है तो 4500 का चालान ही आपको पे करना होता है। इस तरह के कुछ बेनिफिट्स है, आपके साथ डिस्कस करते हैं और किस तरह से आप अपनी कंपनी के लिए या प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए या पार्टनरशिप फर्म के लिए आप उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, इसका प्रोसेस भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ एक राइटअप जो है, वो राइटअप आपके साथ शेयर करते हैं। न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, जो एमएसएमई में कवर्ड है, जिन एमएसएमई मींस माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, उसमें कौन कौन सी कंपनीज, प्रोप्राइटरशिप फर्म या एलएलपीज या पार्टनरशिप फर्म कवर्ड है, उसका एक क्राइटेरिया है। और 2020 में ये डेफिनेशन आई थी अमेंड होके। टू क्वालिफाई आइदर एज एमएसएमई, योर बिजनेस नीड्स टू हैव एन इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड एनुअल टर्नओवर। सी, यहाँ पे एंड है, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ एंड, नॉट और। मींस अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड टर्नओवर मिला के अगर नीचे का जो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ तो वो एमएसएमई है, उसके लिए आप उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हो। दैट इज बिलो द मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर ईच एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस जिनका 1 करोड़ का, 1 CR का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है, एंड 5 करोड़, आई थिंक देर इज लिमिट ऑफ 5 करोड़ ऑफ टर्नओवर। माइक्रो के लिए 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर ऑफ 5 करोड़ रुपीज, एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए there is an investment of 10 CR and the turnover of 50 CR, and medium enterprises के लिए 50 CR प्लस 250 CR का टर्नओवर। तो अगर ये आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप एमएसएमई में रजिस्टर हो सकते हो। एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? if you wish to register to apply for an MSME certificate, below mentioned document you need to be collect from the client, and these documents are application form filled with all required personal and business details and passport size photographs। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपकी कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं तो उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको चाहिए होंगे, क्योंकि उस पर ओटीपी जनरेट होगा। एंड ड्राइविंग लाइसेंस और यूटिलिटी बिल दैट हैज योर एड्रेस ऑन इट। पैन कार्ड फॉर द बिजनेस यूज, पैन कार्ड आपको एंटिटी का भी चाहिए। और अगर प्रोप्राइटरशिप आपकी कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आप काम कर रहे हो तो आपका इंडिविजुअल का जो पैन कार्ड है वो सेम एज इट इज एंटिटी का भी पैन कार्ड होता है। सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, कंपनी के केस में INC 20 जब आपका फाइल होता है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस माना जाता है। इनकम डॉक्यूमेंट सच एज इनकम सर्टिफिकेट, ब्लैंक चेक फॉर द बैंक डिटेल्स। बैंक की इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होती है, वहाँ एंटिटी की बैंक की इन्फॉर्मेशन होती है। मीन्स अगर आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल में आप इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप की डाल सकते हो, जो कि इंडिविजुअल की होती है। लेकिन कंपनी के केस में आपके जो एंटिटी है, लीगल एंटिटी, जो पार्टनरशिप फर्म है, उनके नाम से जो बैंक अकाउंट है, यहाँ पे आपको फीड करना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन योर एंटिटी, एग्रीमेंट ऑफ रेंट और लीज इफ एप्लीकेबल, एंड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन में कितना इन्वेस्टमेंट है, वहाँ आपको फिगर्स करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑफ द कंसर्न पर्सन जिसपे ओटीपी जनरेट होता है। ITR स्टेटमेंट्स इफ एप्लीकेबल। NIC कोड, यहाँ पे आपको एक NIC कोड सेलेक्ट करना होता है कि मीन्स आपका जो एंटिटी है वो बिजनेस करता है, क्या बिजनेस करता है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है या सर्विस इंडस्ट्री में, अकॉर्डिंगली आपको NIC कोड वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। कैटेगरी ऑफ द इंडिविजुअल, जो भी प्रोमोटर अप्लाई कर रहा है एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, उसकी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। आफ्टर यू गैदर ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद यू, ऑल यू नीड टू गो to the assigned website and file the उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको उद्योग आधार सर्टिफिकेट भी पहले हम बोलते थे, वो सिर्फ सिंगल डे या सेम डे आ जाता था, लेकिन आजकल उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2 to 3 वर्किंग डेज के लिए वेट करना होता है। What is the benefits of उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? There are several benefits to having an उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट that makes getting it worth your while for your business and enterprises। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है काफी बार कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या एमएसएमई सर्टिफिकेट के लिए हमें कुछ गवर्नमेंट का चालान पे करना होता है क्या, लाइक कुछ फाइलिंग फीस या कोई चालान है क्या? तो देर इज ₹0 फीस, कोई भी नील चालान है आपका, कोई भी चालान का पेमेंट नहीं होता है। तो रजिस्ट्रेशन का जो फीस है वो ₹0 है, कोई भी गवर्नमेंट को चालान पे नहीं करना होता है। एंड द मेजर बेनिफिट्स आर फैसिलिटेड एक्सेस टू द लोन्स दैट हैव लोअर इंटरेस्ट रेट।
काफी बार जो बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास एमएसएमई को लेके एक फंड रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो फंड मिलता है उसमें लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको लोन दिया जाता है बिजनेस के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। तो ये एक मेजर बेनिफिट एमएसएमई को मिलता है अगर आप उद्यम आधार या उद्योग आधार से रजिस्टर्ड हो। असिस्ट यू इन गेटिंग योर बिजनेस गवर्नमेंट टेंडर्स, काफी गवर्नमेंट टेंडर्स में आपको एमएसएमई नंबर डालने होते हैं। हेल्प्स इन गेटिंग बिजनेस लाइसेंसेस, बिजनेस अप्रूवल्स एंड अकाउंट रजिस्ट्रेशन। काफी बार ये होता है कंपनी का बैंक अकाउंट जब आप ओपन करते हो तो आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। और compensate you all the amount that you may spend on ISO certificates. The overall cost of setting up of your company or filing for a patent decreases drastically. और आपको यहाँ ट्रेडमार्क जो रजिस्ट्रेशन करते हो उसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 50% का रिबेट मिलता है। एंड योर कंपनी कैन गेट ए 15% सब्सिडी इफ यू इम्पोर्ट फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनरी अंडर योर बैंक लोन। कभी भी आप अगर इंपोर्ट करते हो कोई भी प्लांट एंड मशीनरी तो उसके अंदर 15% की सब्सिडी आपको मिलती है। ये आपका जो भी कंसल्टेंट है या प्रोफेशनल है उनसे आप डिस्कशन करके ये आप डील कर सकते हो। प्रोसेस ऑफ द उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, किस तरह से हम उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, इसका बेसिक स्टेप्स है गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द उद्यम रजिस्ट्रेशन। इन द सेकंड स्टेप यू नीड टू एंटर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड देन वेरिफिकेशन ऑफ द बैंक। ये सबसे इंट्रोडक्टरी फेज है। उसके बाद बैंक डिटेल्स आपको फिल करनी है एंड यू हैव टू फिल द डिटेल्स ऑफ योर एंटिटी, कंपनी की डिटेल फिल करनी है एंड द एनआईसी कोड एंड द प्लांट एड्रेस। वहां पे अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो प्लांट का एड्रेस भी यहाँ पे पुट करना है एंड चूज द डीआईसी और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री कोड और सबमिट आफ्टर एंटरिंग दी ओटीपी। लास्ट में फाइनल कंक्लूजन स्टेज पे आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो सबमिट करना है एंड सबमिट करने के 2 to 3 वर्किंग डेज में आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट जनरेट हो सकता है। फ्रेंड्स, जो वेबसाइट है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए वो वेबसाइट आपके साथ शेयर करते हैं। आपकी जो वेबसाइट है उद्यम रजिस्ट्रेशन की, udyam-registration.gov.in, उस पर हमें क्लिक करना है और इस तरह की वेबसाइट या पोर्टल आपके पास आएगा। और यहाँ पे फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई और दोज विद ईएम सेकंड। तो अगर आपने कभी भी एमएसएमई सर्टिफिकेट नहीं लिया है और आप फ्रेश सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। और इस लिंक पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आधार नंबर, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर दैट इज रिटन इन ऑन द आधार कार्ड, ये करके आपको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करना है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल मीन्स आप सोल प्रोपराइटर हो तो सोल प्रोपराइटर का यहाँ पे आधार नंबर डालना है। और अगर आप एक कंपनी के लिए जीएसटी या एमएसएमई सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो तो कंपनी में किसी एक प्रोमोटर या डायरेक्टर का आधार नंबर यहाँ पे डालना है। और फ्रेंड्स अकॉर्डिंगली अगर आपके पास ऑलरेडी यूएम उद्योग आधार मेमोरेंडम आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे माइग्रेट भी कर सकते हो उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स इस तरह से उद्यम सर्टिफिकेट या एमएसएमई सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आपके डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है हमारी वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल है या यंग एंटरप्रेन्योर्स है या फिर रूरल एरिया में काफी डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स है जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है तो आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।